मैंने बिस्किट का एक टुकड़ा तोड़ा और कोने में बैठे उस चूहे की तरफ उछाल दिया। अगर वो छोटा सा चूहा ना होता तो शायद मुझे खाने का एक दाना भी नसीब नहीं होता। जब थोड़ी सी जान वापस आ गई तो गलती से एक पैकेट के डिब्बे में मुझे एक फिजेट स्पिनर मिल गया। दिमाग सुन्न था तो बिना सोचे समझे उससे खेलने लगी, लेकिन जैसे ही वो घूमना बंद हुआ मेरे दिमाग में अचानक एक बात क्लिक कर गई। मैंने ऊपर लगे एयर कूलर की तरफ देखा और तभी एक तगड़ा आइडिया दिमाग में घर कर गया। मैंने शेल्फ से लोहे की एक पाइप उठाई और कूलर के फैन कवर पर अड़ा दी। पूरा जोर लगाकर लीवर की तरह दबाती रही। कुछ देर बाद कवर नीचे गिर गया। मैंने फिर से पाइप उठाई। इस बार घूमते हुए फैन ब्लेड्स पर सीधे निशाना लगाया। जमी हुई उंगलियों से मैंने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन पाइप उछलकर वापस आ गया। हाथों में ऐसा दर्द हुआ जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। फैन वैसे ही बेकाबू घूमता रहा और फ्रीजर का तापमान गिरकर -17 डिग्री पहुंच चुका था। अब तो पूरी तरह हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन तभी मेरी नजर दोबारा उसी चूहे पर पड़ी जो अभी भी किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। हार मानने से पहले मैंने उसे ठंड से बचाने के लिए अपने बैग के अंदर छुपा लिया। उसी वक्त मेरी उंगलियां बैग में पड़े एक लाइटर से टकराई। मैंने फटाफट उसे जलाया। बस एक छोटी सी लौ थी, लेकिन उस पल वो छोटी सी लौ मेरे लिए किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं थी। मैंने बिना सोचे अपने कॉलेज का एडमिशन लेटर निकाला और सीधे आग लगा दी। आग भड़कते ही शरीर में थोड़ी गर्मी दौड़ गई, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं चली। घना धुआं उठने की वजह से मुझे जोर जोर से खांसी आने लगी। कॉलेज स्टूडेंट होने के नाते इतनी समझ तो थी कि अगर यही चलता रहा तो ठंड की बजाय धुएं से मर जाऊंगी। मजबूरी में मैंने गत्ते से आग बुझा दी, लेकिन जैसे ही आग बुझी ठंड ने फिर से हमला कर दिया। उसी जले हुए कागज में मुझे कुछ अजीब सा दिखा। उस पर बनी तस्वीर ने मुझे एक और रास्ता दिखा दिया। मैंने बची कुची पूरी ताकत लगाकर किसी तरह खड़ी हुई और फ्रीजर के अंदर पड़े डिब्बों को खिसकाने लगी। काफी जद्दोजहद के बाद मैंने एक छोटा सा जुगाड़ू ईगू बना लिया। पूरी तरह बंद तो नहीं था, लेकिन ठंडी हवा को काफी हद तक रोक रही थी। मैं उसी छोटे से कोने में सिमट गई और बार बार लाइटर जलाती रही, ये सोचकर कि शायद ये छोटी सी आग मुझे बचाव आने तक जिंदा रख ले। लेकिन 2 मिनट में ही लाइटर खत्म हो गया और मेरी ताकत भी। मैं वहीं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो देखा चूहा जमीन पर बिल्कुल शांत पड़ा था। अपने आखिरी साथी को उस हालत में देखकर मैं उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन हाथ में तेज दर्द उठने लगा। तभी समझ आया मेरा हाथ नीचे स्टील में जम चुका था। कोई दूसरा विकल्प नहीं होने पर जोर लगाकर हाथ को खींचकर अलग किया। जब आखिरकार मैं चूहे तक पहुंची तो वो पूरी तरह जम चुका था। अब बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई। शरीर ने साथ छोड़ दिया और ठीक उसी पल जब लगा अब सब खत्म, अचानक फ्रीजर का दरवाजा खुला।